Welcome students. Today we will continue with the first chapter again, nature and the significance of management. We have already completed the top level and the middle level management. Today we will be dealing with the bottom level management. On page number 6, point number 1.5.3. बॉटम लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड करेगा सुपरवाइजर्स को, जॉबर्स आर द एजेंट्स, मिडलमैन who work as the part of the management, and the foremen are again supervisors who will supervise the work of the employees are included in this level. This level is known as bottom level or supervisor level. उसको सुपरवाइजर लेवल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बॉटम लेवल कंसिस्ट करेगा सुपरवाइजर्स को, फोरमैन को. You have to be very clear here that bottom level management does not include the employees. Employees management level में नहीं आते हैं. Only supervisor and foremen are included here. Decisions and the policies जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, प्लानिंग करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉटम लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉटम लेवल जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ से वो पॉलिसी डिसीशंस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, काम को उसी तरीके से करवाएंगे जिस तरीके से प्लानिंग किया गया है बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. And this is the reason why this level is also known as functional or operational level of the management. उसको operational इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे operations या implementation of the policy decisions होता है. Supervisors working at this level are the representative of the management. Supervisors को representative बोला जाता है क्योंकि जो भी सारे policy decisions प्लानिंग या ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो सुपरवाइजर्स जो बॉटम लेवल में हैं उनके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है एम्प्लॉयज से. तो सुपरवाइजर्स वैसे ही काम करते हैं जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है. एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस. यहाँ पे मैनेजमेंट कम होता है. मैनेजमेंट फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करना, कंट्रोल करना, ये सारा कम होता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर. नाउ फंक्शंस ऑफ द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. नंबर 1, टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज. बॉटम लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, उनका काम है बॉटम लेवल में जो भी उनके अंडर एम्प्लॉयज हैं उनके काम को सुपरवाइज करना, डायरेक्शंस देना और कंट्रोल करना. Point number 2, to see that there remain discipline among the employees and their morale is boosted. Supervisors ये भी चेक करेंगे कि जो employees हैं वो डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं, so that अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फर्म के, बिजनेस के, कंपनी के वो अचीव नहीं हो पाएंगे. So it is very important for the supervisors to check that the discipline is maintained. और दूसरा, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ के मॉरल को बूस्ट करना, उनको हर बार ये मोटिवेशन देना, उनको ये समझाना है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो अपना इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट एक है, ऐसा उनको समझाना है कि कंपनी का अगर प्रोग्रेस होता है, कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसमें उनका भी प्रॉफिट है. सो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज वन. पॉइंट नंबर 3, टू प्लान द रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट. रोज के काम का प्लानिंग करना कि डिपार्टमेंट में कितना काम होगा, कब होगा और कौन करेगा, उसका प्लानिंग करना. Point number 4, to perform the functions related to employees like transfer, promotion, training, etc. Supervisors को ये भी फंक्शन करना है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में वो टाइम टू टाइम जो उनका काम है उसको चेक करते रहना और रिपोर्ट बनाना कि किस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र देने की ज़रूरत है दूसरे यूनिट में. अगर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना है. किस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है या
किस एम्प्लॉय ने एफिशिएंटली ज़्यादा अच्छे से काम किया है दूसरों से, तो उसको प्रमोशन देना, और किन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है. That also is the decision or the function of the bottom level management. Number 5, to get the instructions, order and program from the departmental officer to carry out the departmental functions. Supervisors को अपने departmental head से, officers से instructions लेने related to the work, routine work, orders and program उनसे collect करना है कि किस तरीके से आज काम होगा, एम्प्लॉय से किस तरीके से क्या काम करवाना है पूरे दिन में. ये सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के बारे में सुपरवाइजर जो हैं डिपार्टमेंटल हेड से कलेक्ट करेंगे और उसी तरीके से अपने एम्प्लॉयज से काम करवाएंगे. पॉइंट नंबर 6, टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक लेआउट. फंक्शंस जैसे कि मशीनरी का लेआउट, जब जहाँ पे मशीनरी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वहाँ पर मशीनरी को अवेलेबल करना, मशीनरी को अरेंज करना, उसका टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करवाना और उसको मेंटेन करके रखना, टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग करवाना is also the work of the bottom level supervisors. Point number 7, to make the arrangement for the necessary equipments. दूसरे भी जो equipments required हैं, tools required हैं या raw material जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना arrange करना for the workers is the bottom level management. Point number 8, to solve the genuine problems of the workers. Workers के साथ rapport build करके रखना, workers के वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनना, सोल्व करना. एंड पॉइंट नंबर 9, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड द पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो भी सारी पॉलिसीज या डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ली है उन सबको इम्प्लीमेंट करवाना अपने एम्प्लॉयज से is also the work of the bottom level management. Point number 10, to forward the report of the various activities taking place at the bottom level. रिपोर्ट बनाना कि अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किस तरीके से काम हो रहा है अपने डिपार्टमेंट में, उसका रिपोर्ट बनाना. सजेशंस, अगर एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज के सजेशंस हैं उसको कंसिडर करना, कंप्लेंट्स सुनना एम्प्लॉयज के और फिर रिपोर्ट बना के सजेशंस और कंप्लेंट्स के साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करना. दैट इज ऑल्सो बॉटम लेवल मैनेजमेंट. बॉटम लेवल मैनेजमेंट दो इज द लोअर लेवल, इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, और क्योंकि जो भी सारे डिसीजन टॉप लेवल लेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा बॉटम लेवल, और उनको जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं टॉप लेवल में उसको भी इम्प्लीमेंट करवाना अपने एम्प्लॉयज से. बॉटम लेवल मैनेजमेंट is thus important, which provide the support to the entire business.